छत्तीसगढ़ में आज शपथ ग्रहण समारोह होना है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कवर्धा से बीजेपी विधायक विजय शर्मा, जिनके उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं बहुत गर्म हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं छत्तीसगढ़ के अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, उनका अपना विशेषाधिकार है। वो जैसा निर्णय करेंगे, संगठन का जो निर्णय होगा वो सिरधारी होगा। लेकिन चर्चाएं तो बड़ी तेज हैं। मैंने भी सुनी है चर्चा, मैंने भी सुनी। हाँ, लेकिन उसकी खुशी से आपके चेहरे पे साफ झलक रही है। अब ये चेहरा पढ़ना आप जानते हैं भैया से, परंतु ये है कि मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, वो निर्णय करेंगे। तैयार हैं आप? हम तो सरकार के साथ काम के लिए तैयार हैं साहब। जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसमें काबिलियत होती है। क्या आपने अपनी काबिलियत मनवा चुके हैं? कवर्धा से 40,000 वोटों से आप जीत के आए हैं, मोहम्मद अकबर को हरा करके आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री भूपेश बघेल सरकार में, तो इसका इनाम मिलना चाहिए आपको। एक बड़ी बात कही गई है कि सफलता जो है वो योग्यता का चयन कर लेती है। वो बात हर जगह लागू होती है। मैं सोचता हूँ कि जनता ने मुझे योग्य बनाया है, तो जनता के लिए काम किया जाएगा। लेकिन ये आप जो इस वक्त आराम से चैन से पोहे का के मजे ले रहे हैं नाश्ते पर, कितने दिन बाद ये वक्त मिला है ऐसे आराम से पोहा खाने का? आपका पोहा भी जल्दी आ रहा है और इसके लिए बहुत लंबा समय लगा है। भाजपा के गांव-गांव के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, खूब पीड़ा झेली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जब मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे तो मेरे पीठ का दर्द खत्म होगा, जो डंडों से पड़ा था वो दर्द आज तक कायम है। आज मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के बाद वो बात समाप्त होगी, मुझे ये लगता है। मैं रोज सुबह अपनी पीठ पर दर्द महसूस करता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज शपथ लेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, तब जाकर मुझे संतोष होगा कि हाँ, आज उस आतताई सरकार का अंत हुआ जिसने छत्तीसगढ़ को तार तार करने की कोशिश की थी। तो इस सरकार में, नई सरकार में आपका रोल क्या होगा? किस तरीके से आप अपना रोल निभाएंगे? मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम संगठन का माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा, उस आधार पर काम करेंगे। बस कोशिश ये होगी कि सरकार परिश्रमी हो, सरकार धरातल पर हो, सरकार संवेदनशील हो, सरकार प्राण लगा दे जनता की सेवा में। कितने लोग आज शपथ लेंगे? मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो निर्णय करेंगे इस विषय पर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मुद्दे थे छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले, चाहे हम वो महादेव ऐप की घोटाले की बात कर लें या गोधान घोटाले की बात कर लें, बहुत सारे मुद्दे थे। तो जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी, एक तो बता दिए कि कब होगी पहली कैबिनेट की बैठक, तो उसमें फैसले क्या लिए जाएंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज शपथ ग्रहण और कल कैबिनेट की बैठक होगी। कल छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक होगी और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, वो स्वयं ही लेंगे उस बैठक को। उनके साथ उनकी कौन कौन किसको किसको वो रखते हैं, वो निर्णय करेंगे इस बात का। और उस बैठक में ही उन्होंने ये कहा है कि हम पहली बैठक में ही लोगों के रुके हुए 18 लाख परिवार के आवास रुके हैं साहब। 5 साल में नहीं बनाए इस सरकार ने। उन 18 लाख लोगों के लिए भाजपा ने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन किया था और उसमें घोषणा की थी कि बनने वाले मुख्यमंत्री आवास में बाद में जाएंगे, पहले प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति करेंगे। उस घोषणा की पूर्ति की जाएगी, उस वादे की पूर्ति की जाएगी और बाकी सारे मसले जो महत्वपूर्ण हैं वर्तमान में, उन सब पर काम किया। किसानों का जो बोनस 2 साल का बकाया है, किसानों का 2 साल का बोनस है, पिछली बार का एक किस्त बाकी है, नए दर पर नई क्वांटिटी नई दर पर धान की खरीदी है, सब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इस बात की। एबीपी न्यूज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी बात की है। उनका कहना है कि आज वो खुद मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। उन्होंने एबीपी न्यूज को बता दिया है ये राज की बात जो आप छुपा रहे हैं। तो एक राज अब आप भी खोल दीजिए कि वो 2 उप मुख्यमंत्री, क्या उनमें से एक आप होंगे? नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, ये उनका विशेषाधिकार है। आपको मालूम है तो कृपया आप मुझे बता दीजिए कि वो कौन कौन है। अच्छा, गदगद है ना कि अगर ये उपाधि मिल सकती है क्योंकि मेहनत की है? देखिए साहब, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और हमारे यहाँ दायित्व तो होता है, पद नहीं होता है। आप जो काम देंगे उसके रिलेवेंट, उसके आधार पर मेहनत किया जाएगा, ये मसला है। हिंदुत्व की राजनीति की बात जब होती है तो आपका चेहरा बड़ा मुखर होता है। आपको जो है वो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र के मुद्दे पे हमेशा अग्रेसिव रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो अब चूंकि आप उस वक्त विपक्ष में थे, लेकिन अब आप पक्ष में आ गए हैं, सरकार में आ गए हैं, अब आपका रवैया जो है वो किस तरीके से होगा? रग रग हिंदू मेरा परिचय, आदरणीय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। हिंदू लंबी कविता है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि
मुख्यमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें स्पष्ट किया है कि वो कौन है। वो हर भारतीय है। उस बात को समझना पड़ेगा भारत के जनमानस को। भारत के जनमानस को इस विषय को समझना पड़ेगा कि भारत माता की जय बोलना है तो ये मेरा अपना विषय है। किसी भारत सबका है और भारत का कोई व्यक्ति कहीं और दुनिया के किसी कोने में अपना केंद्र न खोजे, वो भारत में खोजे। भारत की माटी से बना है वो। ये बात समझना पड़ेगा लोगों को। और हिंदुत्व का विषय है भैया, तो रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसमें कोई संशय नहीं है। बुलडोजर वगैरह चलने जो अभी शुरू हो गए हैं, योगी मॉडल की चर्चाएं छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई हैं, बुलडोजर मॉडल की चर्चाएं शुरू हो गई। देखिए साहब, भाजपा की सरकार होती है, हम कानून के आधार पर काम करते हैं। ये लोकतंत्र है। भाजपा ये मानती है कि न राज किसी व्यक्ति का नहीं होता है, राज कानून का होता है। और कानून के राज को न मानने वाले के लिए बुलडोजर राज का फॉर्मूला आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने लाया है, उसको हम जरूर पालन करेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी। आपके लुक की बड़ी चर्चा होती है, मस्तक पे तिलक और भगवा रंग का पटका पहने हुए, तो इस लुक की बड़ी चर्चाएं मैंने सुनी है काफी छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत आभार है आपका, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। माथे पर तिलक तो भाई पूजा के बाद लगाते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो सभी लगाते हैं मैं सोचता हूँ। और ये गमछा तो भाजपा के हमारे और भगवा ध्वज को दिन भर प्रणाम करता रहूं मैं, इसलिए मैं ये गमछा जीत की मिठाई नहीं, आपसे नमकीन पोहे की नमकीन जो है वो आपके लिए नहीं, मिठाई तो मैंने बहुत खाई है, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभारी हूँ आपका। ठीक है, तो देखिए ये हैं कवर्धा से विधायक विजय शर्मा जी, जिनके उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं भी जो है वो बेहद जोरों पे हैं, और उन्होंने हमसे चाय पे बेहद विस्तृत तरीके से बात करी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिन भी मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार की वापसी आई है, पहली कैबिनेट की बैठक जो कि कल होने वाली है, उन सब मुद्दों पर जो है वो फैसले लेंगे। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, रायपुर।